Hello bachcho, let's read this question. The question says explain how guard cells limit water loss from a plant on a hot dry day. How can this be harmful to the plant? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि गार्ड सेल्स कैसे मतलब कम करते हैं वाटर लॉस जो होता है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं हॉट और ड्राई डे में उनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, राइट। तो हमें बताना है कि गार्ड सेल्स कैसे हेल्प करते हैं वाटर लॉस को कम करने में, वाटर लॉस को लिमिटेड करने में, एंड ये प्लांट के लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज गार्ड सेल। गार्ड सेल्स कंट्रोल ट्रांसपीरेशन। पहले जो टर्म गिवन है यहाँ पे ट्रांसपीरेशन, ये समझ लेते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेसिकली। तो ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू अ प्लांट, एंड उनका इवेपोरेशन होता है फ्रॉम एरियल पार्ट। जो एरियल पार्ट्स होते हैं वहां से वाटर का इवेपोरेशन होता है फ्रॉम एरियल पार्ट्स। तो जैसे कि लीव्स हो गए, एरियल पार्ट्स जैसे कि लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए और फ्लावर्स हो गए। स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर्स हो गए। तो वाटर जो है बहुत लाइक नेसेसरी होता है प्लांट्स के लिए, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है इट्स टेकन बाय रूट एंड उसको यूज किया जाता है फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको यूज किया जाता है फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, एंड जो रिमेनिंग 97 to 99.5% जो वाटर होता है वो लॉस्ट हो जाता है बाय ट्रांसपीरेशन और गटेशन प्रोसेस है, बाय ट्रांसपीरेशन। तो गार्ड सेल्स जो है ये पार्ट होता है किसके, स्टोमेटा के। स्टोमेटा के पार्ट होते हैं। तो अगर ट्रांसपीरेशन अगर होता है स्टोमेटा से तो इट इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, इसको बोला जाएगा स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन बोला जाएगा। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स कैसे हेल्प करते हैं वाटर लॉस को लाइक रोकने में, कैसे हेल्प करते हैं, कैसे वाटर लॉस कम करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें जो लीफ स्टोमेटा होती है, दी लीफ स्टोमेटा, ये क्या कर सकते हैं, ये ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं। ये एक इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है जो कि हेल्प करता है प्लांट को ट्रांसपीरेशन रेट को एडजस्ट करने में, ट्रांसपीरेशन रेट को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो देर आर वेरियस क्या होता है, देर आर वेरियस मैकेनिज्म जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की वो डिपेंड होती है अपॉन दी टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर इन दी गार्ड सेल्स। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ये डिपेंड होती है गार्ड सेल्स में, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ द स्टोमेटा। एंड जो स्वेलिंग होती है गार्ड सेल्स की, दी स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है स्टोमेटल जो पोर होते हैं उनके ओपनिंग, इट कॉजेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, वाइल श्रिंकिंग जो होता है गार्ड सेल्स का ये करता है क्लोज दी पोर्स, वाइल श्रिंकिंग कॉजेस क्लोजिंग ऑफ
स्टोमेटल पोर। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है स्टोमेटा का, ये ओकर होता है ड्यू टू टर्गर चेंजेस इन गार्ड सेल्स। व्हेन गार्ड सेल्स टर्गेट होते हैं तो स्टोमेटल पोर जो है ओपन होता है। व्हेन गार्ड सेल्स जो है टर्गेट होते हैं तो स्टोमेटल पोर क्या होता है, ओपन होते हैं। वाइल ये फ्लैसेट कंडीशन में होते हैं, फ्लैसेट कंडीशन में होते हैं तो क्या होता है, स्टोमेटल अपर्चर क्लोज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि गार्ड सेल्स कैसे रोक सकता है वाटर लॉस को प्लांट के ऑन। तो क्या होता है बेसिकली हॉट एंड ड्राई कंडीशन में जहाँ पे लाइक प्लांट्स आर अडेप्टेड टू देम, कि जो पोर्स होते हैं, जो वहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं, दे कैन कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो व्हेन दे थिंक कि यहाँ पे अभी हमें स्टोर करने की है, लाइक वाटर स्टोरेज इज नेसेसरी, तो जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या क्लोज रहते हैं। तो गार्ड जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से exchange of gases also takes place through that exchange of gases, जो कि हेल्प करते हैं इनके फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो व्हेन, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लाइक ये हार्मफुल कैसे हो सकता है प्लांट सेल्स के लिए। तो लाइक गार्ड सेल्स जो है वाटर लॉस को कम करेंगे, लिमिट करेंगे फॉर फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ हॉट ड्राई डे, विच मीन्स कि दिन में भी जो है ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होना चाहिए तो गार्ड सेल्स क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। एंड वन मोर थिंग कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू दी स्टोमेटा। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर बंद रहे तो दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस अगर होता है ओनली, राइट, कि जो प्लांट्स है वो ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को, देन कन्वर्ट करते हैं उसको केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ट्रैपिंग ऑफ CO2 विल नॉट अकर, ट्रैपिंग नहीं होगी, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एंड इन शॉर्ट सेल्युलर रेस्पिरेशन will not takes place. So this can be a harmful effect of the adaptation. ये harmful effect हो सकता है, and ये harmful हो सकता है plant के लिए also. So this is the answer. I hope you understood it well. Best of luck.